हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी क्लास पे। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो में स्वागत है हमारे एमसीक्यू के वीडियोस में, जहां हम पूर्व बाल अवस्था परिचर्या एवं शिक्षा के इकाई 2 की एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो आने वाले परीक्षा के लिए सारे एमसीक्यूज जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो लेकर आए एक-एक करके। इसके पहले इकाई 1 की वीडियो हम ला चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, और देख लिए तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, शैशव काल में नियमों एवं प्रतिबंधों रहित कौन से खेल बच्चे खेलते हैं? जी हाँ, शैशव काल में कौन से खेल बच्चे खेलते हैं? क्या वो रचनात्मक खेल खेलते हैं? क्या वो परीक्षणात्मक खेल खेलते हैं? स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल, कल्पनात्मक खेल? कौन सा खेल खेलते हैं? स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल खेलते हैं। दूसरा, खेल की विशेषता क्या है? भाई खेल की विशेषता क्या है? तो खेल की विशेषता है कि खेल में भाई स्वतंत्र एवं आत्म प्रेरित होता है, रचनात्मक होता है, खेलने के लिए अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता। नहीं, और भी उद्देश्य होते हैं ना। तो क्या होगा भाई? उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है? उपयुक्त सभी। अगला देखिए, शतरंज किस प्रकार का खेल है? तो भाई शतरंज जो है बौद्धिक खेल है, सभी जानते हैं यहाँ पर, है ना। शतरंज जो है बौद्धिक खेल है, हम सभी जानते हैं, ठीक। और उसके बाद देखिए, सामाजिक गुणों और संवेगात्मक नियंत्रण में संबंध है। सामाजिक गुणों और संवेगात्मक नियंत्रण, संवेगात्मक मतलब इमोशंस वाला, है ना, तो फीलिंग्स वाला, ये का संबंध जो है कैसा संबंध है? ये भाई है सकारात्मक संबंध। कैसा संबंध? सकारात्मक। शैशवावस्था में खेल का उद्देश्य क्या होता है? शैशवावस्था में जो खेल का उद्देश्य है वो क्या होगा? तो भाई वो होगा हमारा कि भाई आनंद की प्राप्त करनी, यानी मजे के लिए खेलते हैं, कसरत होनी चाहिए इसके लिए खेलते हैं, सुदृढ़ता प्राप्त करें, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, जी हाँ, सभी काम के लिए करना पड़ता है। अगला देखिए, खेल कूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास करना है। यह कथन किसका है? खेल कूद का जो उद्देश्य है वो बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शिलर और स्पेंसर का। किसका कथन है? शिलर और स्पेंसर का। अगला, फुटबॉल कितनी टीमों के साथ खेले जाने वाला खेल है? फुटबॉल जो है कितनी टीमों के साथ खेले जाने वाला खेल है? 2 टीमों के साथ। फुटबॉल में 2 टीमें होती हैं। बैडमिंटन सर्वप्रथम कब खेला गया था? तो बैडमिंटन जो सर्वप्रथम खेला गया था 1873 1873 में खेला गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला यहाँ पर देखिए भैया, खेल कूद का जो उद्देश्य है बालक की बुरी भावनाओं और नैसर्गिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना। यह कथन किसका है? ये क्लियर नहीं होगा तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। खेल कूद का उद्देश्य बालक की बुरी भावनाओं और नैसर्गिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है भाई, ये कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। जी हाँ, स्टैनले हॉल का। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, स्टैनले हॉल का यह कथन है, ठीक है। स्टैनले हॉल का, ध्यान रखिएगा। दूसरा, वृत्त में खेले जाने वाली कबड्डी को कहा जाता है? वृत्त यानी कि भाई गोले में जैसे कबड्डी खेलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम चक्रीय कबड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय कबड्डी। अगला, विकास का रूप क्या है? भाई विकास का रूप है आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, या तीनों सही। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए विकास में, ठीक है। अगला, जैविक परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? जो जैविक परिपक्वता सिद्धांत होती है उसके अनुसार जो है वो विकास किससे मुख्यतः प्रभावित होगा? तो भाई अनुवांशिकता से। जी हाँ, जेनेटिक्स, यानी माँ बाप में जो गुण होंगे, जो विकास हुआ रहेगा माँ बाप में, वह विकास यहाँ भी होगा। अगला, विकास होता है किस चीज से होता है भाई? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मूर्त से अमृत की ओर, विस्तृत से सूक्ष्म, या कठिन से सरल? भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला, जन्म के बाद सबसे पहले जो विकसित होता है वो क्या है? जन्म के बाद जो सबसे पहले विकसित होता है, सर, गर्दन, मुख, क्या भाई? उपयुक्त तो सभी, ये सब उसी में आ गया ना। तो जन्म के बाद सबसे पहले जो विकसित होता है वो सभी, उपयुक्त सभी, ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था कब से कब तक मानी गई है? तो बाल्यावस्था जो मानी गई है वो मानी गई है 0 से, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 से 12 वर्ष तक की आयु को। कब से माना गया है? जन्म से, माफ कीजिएगा, 2 से 12 वर्ष तक की आयु तक। आपको भी देखना भाई, जन्म से 16 वर्ष तक तो नहीं होता कुछ, है ना। जन्म से 5 वर्ष तो शैशवावस्था की बात हो रही है, जन्म से 18 वर्ष तो पूरा युवावस्था भी आ जाएगा उसी में। तो ये 2 से 12 वर्ष, सही उत्तर ये लग रहा है। अगला देखिए, सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आती है। जो सोचने की क्षमताएं हैं उसमें परिपक्वता आ जाती है। ये कौन सी अवस्था में? पश्च बाल्यावस्था में। जी हाँ, पश्च बाल्यावस्था में सोचने की जो शक्ति होती है उसमें परिपक्वता आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थानों की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान देख लीजिए कि यहाँ पर दिया कि ने बालक को प्राकृतिक विकास पर बल दिया। किसने भाई? तो भाई मॉन्टेसरी ने। किसने बल दिया? मॉन्टेसरी, याद रखिएगा, मॉन्टेसरी, ठीक है। मॉन्टेसरी आपको ध्यान रखें, मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर ध्यान दिया है। दूसरा देखिए,
एक वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई कितनी हो जाती है? एक वर्ष तक की आयु तक के बालक की जो लंबाई होती है वो कितनी हो जाती है भाई? 27 इंच की हो जाती है, 27 इंच। ठीक है, एक वर्ष के बालक की लंबाई 27 इंच। अगला, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः जो संप्रेषण है वो होना चाहिए किस में? मातृभाषा में, यानी पढ़ाई लिखाई जो होनी चाहिए मातृभाषा में ही होनी चाहिए, तभी छोटे बच्चे समझ पाएंगे। अगला चौथा देखिए यहाँ पर भाई, चौथा क्या है? को शाला पूर्व समय अवस्था भी कहा जाता है। किस अवस्था को भाई? पूर्व बाल्यावस्था को शाला पूर्व, पूर्व बाल्यावस्था, यानी यहाँ जो हमारा विषय है ना उसको ध्यान रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, उसी को शाला पूर्व अवस्था भी, शाला पूर्व समय अवस्था भी कहते हैं। अगला देखिए, को शाला जाने की अवस्था भी कहते हैं। किस अवस्था को शाला जाने की अवस्था कहते हैं भाई? वो पश्च बाल्यावस्था को। कौन सी बाल्यावस्था को? पश्च बाल्यावस्था। ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, बाल्यावस्था। ठीक है, पश्च बाल्यावस्था को कहते हैं, वो शाला जाने की अवस्था कहा जाता है, उसे शाला जाने की अवस्था। अगला, विकास के मुख्य रूप से दो कारक कौन कौन से हैं? विकास के मुख्य रूप से दो कारक जो हैं भाई, एक है अनुवांशिकता, जेनेटिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकता जो है वो पहला कारण है, और दूसरा कारण जो इसका सबसे महत्वपूर्ण वो है वातावरण। जी हाँ, वातावरण और अनुवांशिकता ये दो मेन कारण हैं विकास के मुख्य रूप के, दो कारक हैं। ठीक है, विकास के दो कारक यही हैं। अगला, उपलब्धि परीक्षण किस चीज़ का माप है? उपलब्धि परीक्षण जो है ये किसका माप है? तो भाई यह ज्ञान का माप है। किसका मान है भाई? ज्ञान का माप है। उपलब्धि परीक्षण ज्ञान का माप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वीडियो में क्लियर नहीं है आपको, अगर क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। आत्मसम्मान जो होता है वो की भावना के लक्षण प्रकट करती है। कौन? आत्मसम्मान के आत्मसम्मान के भाव के लक्षण कौन प्रकट करता है? तो ऐसे लक्षण जो प्रकट करता है भाई वो कहाँ होता है? तो किशोर अवस्था प्रकट करती है। किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में जो है वो हम क्या करते हैं भाई? भावना के लक्षण को प्रकट करते हैं। अगला, अवधारण का विकास मुख्य रूप से किस चीज़ का हिस्सा है? तो भाई ये हिस्सा है बौद्धिक विकास का। किस चीज़ का हिस्सा है? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का हिस्सा है अवधारणा का विकास, जो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक, तो ये हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की तरफ। एक वाक्य में उत्तर देना है, उन सवालों की बात कर लेते हैं। एक वाक्य में जो सवाल है उनकी बात करते हैं। चलो सभी लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। पहला, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? भाई ये जो प्रवर्तक था वो कौन था? विलियम जेम्स। क्या नाम था इसका? विलियम जेम्स। जी हाँ, विलियम जेम्स, यही सबसे बड़ा प्रवर्तक था प्रयोजनवाद का। दूसरा, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? भाई किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बनाए थे? तो ये बताया था भाई हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट समझ लो आप, हर्बर्ट ने सीखने के 5 कारण बताए थे, हर्बर्ट ने। अगला, किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वय समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अपने समूह के किस विषय में, है ना, किस उम्र में? तो किशोर अवस्था में। उनके आसपास के जो लोग करेंगे वही ये लोग भी करेंगे, यानी कि किशोर अवस्था में क्या होता है? बालक जो है सक्रिय हो जाते हैं अपने उम्र के काम वालों से। ठीक है। अगला, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इमोशनल जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उसको किसने प्रतिपादित किया है? तो उसको भाई जीन पियाजे ने। ठीक है, सामान्य वाला जो संवेगात्मक जो भी आपको दिख जाए, समझ जाओ किसकी बात हो रही है? जीन पियाजे की बात हो रही है। अगला, एक कोशिका शिशु रूप में कितने समय में विकसित होती है? एक जो कोशिका होती है शिशु रूप में कितने समय में विकसित होती है? तो भाई 9 महीने में, है ना। 9 महीने में ही तो माता के गर्भ से बालक जन्म लेता है, तो 9 महीने हो जाते हैं। ठीक। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 जब आया था तो उसमें अध्यापकों के लिए अलग से नियम बने थे। तो भाई वो नियम क्या थे कि भाई उनको प्रति सप्ताह यानी एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 45 घंटे काम करना है, 45। ठीक है, उनकी पोस्टिंग हो रही है, 45 घंटे काम उनको करना ही पड़ेगा, ऐसा बोला गया। पूरे हफ्ते भर में 45, एक दिन में नहीं, एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले जो व्यक्तिगत कारक हैं उनकी बात करनी है भाई। ठीक, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, 7वां नंबर देख लीजिए आप, उसका उत्तर होगा परिपक्वता एवं आयु। जी हाँ, परिपक्वता भाई मतलब मैच्योरिटी, और उसके पश्चात क्या है? दूसरा आयु यानी कि उम्र। ये दो बहुत चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला, शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका है? तो ये है भाई शिक्षकों का। किसका दायित्व है? शिक्षकों का। अगला, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार जो होना चाहिए वो खेल विधि से होना चाहिए। जी हाँ,
खेल विधि से, यानी खेल खेल के सिखाना चाहिए, इससे हम शिक्षा दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, सारे एमसीक्यूज जो हैं आपके सामने हमने रख दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करें अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।